नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं जिस विषय में बात करने वाली हूं बहुत रोचक है और जैसे मैं इसको सुन रही थी और देख रही थी तो मेरे मन में बहुत भावनाएं उमड़ रही थी, क्योंकि मैं सनातन के प्रति, आपको पता ही है कि मेरा धर्म को लेकर क्या भाव है और किस प्रकार से मैं अपने धर्म और आस्था को लेकर दृढ़ हूँ। तो ये बहुत भावुक क्षण था मेरे लिए, तो मैंने सोचा ये जानकारी आपके साथ भी साझा करूं। एक अग्रवाल जी हैं जो हिस्टोरियन भी है और क्रोनोलॉजिस्ट भी हैं, यानी कि वो शोध करते हैं कि कैसे घटनाक्रम रहा होगा और ये कितने ईसा पूर्व का है और कितना पुराना है। तो वह एक ओबरॉय जी जो हैं, जिनको सबसे बड़े जो बिरला थे, जिनका नाम जुगल किशोर बिरला था, वो जो बिरलाओं में सबसे बड़े थे, बाबू जुगल किशोर बिरला जी, वो ओबरॉय जी को मदद किया करते थे, सहयोग किया करते थे उनकी विदेश यात्राओं और विदेश में शोध के लिए, सनातन के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में। एक बार 1964 की बात है, जब ओबरॉय जी इराक गए, वहाँ बगदाद विश्वविद्यालय में उनको व्याख्यान देना था और एक उनको मतलब एक जैसे व्याख्यान देना या भाषण देना, वो जो भी कहिए आप, वो देना था। तो वहाँ उन्होंने वहाँ पर उस समय एक किताब थी, उसका संपादन का कार्य चल रहा था, पुस्तक का, शायर उल ओतुल। जब उन्होंने इसके विषय में पूछा कि भाई ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए, तो उन्होंने कहा भाई ये 64 कविताओं का एक संग्रह है और यहाँ पर ये कविता तीसरी बार छप रही है। इससे पहले सबसे पहले ये बेरूत में छप चुकी है और उसके बाद ये बर्लिन में छपी, अब ये तीसरी बार यहाँ छप रही है और इसका जो है अनुवाद इसका जो है वो चल रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है इस कविता में, तो उन्होंने वहाँ वो कविता जो है, कविताओं के विषय में जानकारी लेने की कोशिश करी और वहाँ बैठ के उन्होंने किताब पढ़ी। तब उन्हें पता चला कि 64 कविताओं के संग्रह में 3 कविता ऐसी मुख्य थी, जिसमें एक कविता में तो शिव स्तुति और शिव का वर्णन है, दूसरी कविता में जो है विक्रमादित्य का वर्णन है और एक कविता में भारत का वर्णन किया हुआ है। तो इसमें ये कहा गया है कि शायर में कि हर शिवरात्रि को एक जो जहाँ पर आज मक्का है, वहाँ पर पहले 360 मंदिर थे और वहाँ पर उसके बीच में जो मुख्य मंदिर था, जहाँ आज ये लोग मक्का कहते हैं, जो काबा जिस पे जाते हैं हज करने के लिए, वहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ करता था और उस कवि सम्मेलन में जो कविता प्रथम आती थी, उस कविता को मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण पत्र पे अर्जित करके टांगा जाता था और जो दूसरी आती थी उसको रजत पत्र में, दूसरे नंबर पे जो द्वितीय स्थान पे आती थी, उसको रजत पत्र में उत्तीर्ण करके मंदिर के गर्भगृह में टांगा जाता था और जो तीसरी आती थी उसे ऊंट या बकरे के चमड़े में लिखकर मंदिर के बाहर टांगा जाता था। तो इस प्रकार से ये जो घटना थी, इस घटना का क्रम जो था, ये दो मोहम्मद के, यानी कि महमाद, जिसको संस्कृत नाम महमाद कहा जाता है, इन्होंने जो मोहम्मद कर दिया है, वो मोहम्मद के महमाद के जन्म से 2000 साल पुरानी घटना है, ठीक है। और ये इसी तरीके से वहाँ पर ये कार्य चलता रहता था। अब जब जो जो जुगल किशोर बिरला जी हैं, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा भाई अभी ये जो कविता है तुम मुझे सुनाओ। तो उन्होंने बताया कि भाई एक लबी बिन अख्तर हैं, बीने तुरफा, उन्होंने 4 वेदों का उल्लेख करा है और जरहम बिन तोही जो है उन्होंने विक्रमादित्य की स्तुति कही है। उमर इब्ने बिशाम ने, जो कि मोहम्मद के, यानी कि मोहम्मद के दूर के चाचा थे, उन्होंने शिव और भारत की स्तुति की है और जो कविता उन्होंने सुनाई उनको, उसका हिंदी रूपांतरण सुनाया उन्होंने, हिंदी अनुवाद सुनाया। उसमें जो जरहम बिन तोही है वो कहते हैं
हे विक्रमादित्य, जब हम जाहिल थे, जब हम काहिल थे, जब हमें धर्म कर्म का ज्ञान नहीं था, जब हमारा अरब इंद्रिय सुख में डूबा हुआ था, उस समय तुमने अपने देश हिंद से हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान भेजे, बड़े बड़े हकीम भेजे, बड़े बड़े गणितज्ञ भेजे, बड़े बड़े ज्योतिष भेजे। हम अरबवासी ने ज्ञान सीखा, हमें धर्म का मार्ग सिखाया। हे विक्रमादित्य, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, तुम्हारी जय हो। ये उन्होंने कविता जब बिरला जी को सुनाई, जो सबसे बड़े बिरला थे, उनको सुनाई। बिरला बंधुओं में जो सबसे बड़े बिरला थे, आज के बिरलाओं के दादाजी कहिए, तो उन जुगल किशोर बिरला जी ने कहा, बाबू जुगल किशोर बिरला जी ने, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा ये कविता तुम अभी मंदिर में लगवाओ, बिरला जो टेम्पल है, बिरला मंदिर है दिल्ली में, उसमें ये लगवाओ। तो वहाँ पर अब ये यज्ञशाला के बाहर ये लगा हुआ है, इसका हिंदी रूपांतरण। और लिखने वाला कौन है? मोहम्मद का जो कविताएं कुछ लिखी गई हैं, जो सबसे प्रथम कविता है वो किसने लिखी है? मोहम्मद के दूर के चाचा ने, और बाकी भी जो लोग हैं इन्होंने लिखी है। और ये ईसा से 1800 साल पुराना किस्सा है, यानी कि इस्लाम पूर्व ये किस्से हैं सारे। तो अब आप देखिए, अब आपको जो मैं जानकारी दे रही हूँ वो जो ज्योतिर्लिंग, जो वहाँ पर हमारा शिवलिंग है, उसके बारे में है। जो शिवलिंग काबा में मिलता है वो पहले तो हुआ कैसे, मैं इसके बारे में बता दूं, क्योंकि ये 2 वीडियो जो मैंने सुने, और क्योंकि मैंने ऐसे ही किसी आदमी का नहीं सुना, ये हिस्टोरियन हैं, इसलिए इनके जो तथ्य हैं, इन्होंने जो क्रोनोलॉजिकल सर्वे उसका किया है, जांच करी है, उसके हिसाब से ये है। और अब वहाँ पर अब क्यों नहीं इतने साक्ष्य मिलते, यही क्यों मिलते हैं? वो तो अच्छा है कि हमारी भविष्य पुराण, स्कंद पुराण जो हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का वर्णन है, इसलिए ये तथ्य हमारे सामने आ पाते हैं। धन्य हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारे पुराने लोग, जिन्होंने ये चीज़ें, ये घटनाएं लिखी हैं, अन्यथा हमें तो शायद ये मिलता ही नहीं। और धन्य हैं वो लोग जो इस पर शोध कर रहे हैं। बात ये हुई कि जो अबू तलिब हैं, वो जो मेन मक्का का मंदिर है, उसके जो काबा जिसे कहा जाता है, वहाँ पर पुजारी थे। उसमें जो भी मंदिर में चढ़ावा आता था, इस मोहम्मद को नहीं मिलता था, ये भेड़ बकरियां चढ़ाया करता था। ये इसके दिल में कहीं ना कहीं एक आग जलती थी कि भाई मेरा जो चाचा है वो मुझे देता नहीं है। तो ये मदीना गया, उस समय उसको यथरीब बोला करते थे, मदीने को उस समय यथरीब बोला करते थे। ये वहाँ गया, पहली बार जब लड़ाई करी थी तब ये नहीं जीत पाया, 200-400 लोग लेकर गया था तो कुछ नहीं कर पाया। अब जब ये यथरीब यानी कि मदीना गया, यथरीब प्योर ऐसे संस्कृत जैसा नाम लग रहा है ना, यथरीब गया मदीना, उस वक्त वहाँ से ये 10,000 लोग लेकर आया। इसने वहाँ पर पूरा धावा बोला और समकालीन कर दिया, यानी कि पूरा तहस नहस कर दिया। क्योंकि जैसी कि इनकी आदत है विध्वंसकारी, मतलब हमारे सनातनियों में भी कुछ राक्षसी प्रवृत्तियाँ हुई हैं, और कई लोग ऐसे भी हों जिन्होंने मूर्ति पूजा का विद्रोह करा है। यानी कि मूर्ति पूजा हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि एक कंसंट्रेशन के लिए करते हैं। मूर्ति पूजा तो ये भी करते हैं, ये वहाँ पर इतना बड़ा जो शिवलिंग है उस पर ये पूछ के आते हैं। अब मैं वो क्यों कह रही हूँ, क्योंकि स्कंद पुराण में ये कहते हैं कि इसका वर्णन दिया हुआ है, एकम पदम गयाम तु मक्का याम तु द्वितीयम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्तेश्य सनोधव्य। यानी कि पहला जो पद है विष्णु भगवान का वो मक्का में है, वो गया में है, और दूसरा जो है वो मक्का में है, और तीसरा जो है वो द्वितीय जो है पहला गया में और एक मक्का में, और द्वितीय स्थापितम मुक्तेश्वर, और एक मुक्तेश्वर यानी कि शुक्लेश्वर सनोधव्य। इस दूसरे पद के बारे में शुक्ल तीर्थ में है, यानी कि तीसरा जो है शुक्ल तीर्थ में है। ठीक है,
कहीं पर त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी जानकारी जो मिलती है और मेरा जो दृढ़ संकल्प है कि जानकारी जुटा के आप तक पहुंचाना, क्योंकि कई लोग देखते हैं और सुनते हैं तो मुझे उनको बताना अच्छा लगता है। तो ये जब उत्तरी गेट में मक्का के आते हैं, काबा के आते हैं, तो वहाँ पर एक इन्होंने सोने का पिंजड़ा बना रखा है। उसमें जब झांक के देखो तो एक पैर का चिन्ह बना हुआ है, जिसको ये मकाम अब्राहम कहते हैं। मकाम अब्राहम यानी कि अब्राहम का पहला पद, जबकि वो विष्णु भगवान का पद चिन्ह है। क्यों? क्योंकि स्कंद पुराण में इसका जो एक अंश है हरिहरेश्वर महात्व, उसमें इसका वर्णन है। और ये सब चीज़ें तो बहुत पहले लिखी गई हैं, तो इसमें ये जो इन्होंने बनाया है ये तो 1400 साल के अंदर बनाया है, काफ़ी साल बाद बनाया है। लेकिन हमारा जो वर्णन है ये तो बहुत पहले का है, तो इसलिए ये सत्य को झुकला नहीं सकते। इन लोगों ने जो एक्चुअली क्या हुआ, जो इतिहासकार थे, अंग्रेजी इतिहासकार, ये लोग भारतीय संस्कृति को, यानी कि जो हमारा सनातन है, क्योंकि उसको 5000 साल से पुराना नहीं दिखाना चाहते थे, वो भी क्योंकि बहुत सारे तथ्य मिल गए थे, लेकिन ये उसको 5000 साल से पुराना नहीं दिखाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने ये सब जो घटनाएं और जो जानकारी थी, या तो उनको काल्पनिक बनाने की कोशिश करी, या उनको इन्होंने ऐसा बताने की कोशिश करी कि झूठ है, या उनका जो डेट है वो चेंज कर दी गई। वो तो हमारे जो ग्रंथ हैं उसके हिसाब से, और जो हमारी रचनाएं, जो हमारी कहानियां हैं, या हमारी जो लिखी हुई चीज़ें हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, वो उन्होंने लिखा हुआ है इस तरीके से, उसको ये झुकला नहीं पाए। इन्होंने राजा भोज को भी काल्पनिक दिखाने की कोशिश करी, लेकिन राजा भोज को इसलिए काल्पनिक नहीं दिखा पाए क्योंकि 80 करीब ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, 80 करीब ग्रंथ। और राजा भोज कौन थे? वो विक्रमादित्य महाराज की 10वीं पीढ़ी में आते थे। तो जो 10वीं पीढ़ी है वो, उसको आने में 1000 साल नहीं लग सकते। और ये भी कहा जाता है, भविष्य पुराण में ये बताया हुआ है कि राजा भोज जब अपनी विजय के दौरान जो मक्का में, यानी कि काबा में अभी जिसको हज यात्री जाते हैं जहाँ, वहाँ पर ये जो शिवलिंग है उसमें उन्होंने पंचगाव्य चढ़ाया। तो उस दौरान उनकी मुलाकात मोहम्मद से हुई, जो कि संस्कृत नाम है, मैंने आपको बताया। और इसको भी और ये जो है, ये दोनों समकालीन रहे हैं, और हिस्टोरियन ने इनको 11वीं या 10वीं शताब्दी में रखने की कोशिश करी। जबकि हिस्टोरियन ये मानते हैं, जो उल्लेख है वो ये है कि सम्राट विक्रमादित्य की 10वीं पीढ़ी से ये आते हैं, और 10वीं पीढ़ी को आने में 1000 साल या 1100 साल नहीं लग सकते। और जब जो हमारा एक दूसरा पुराण है भविष्य पुराण, उसमें ईसा मसीह का भी जिक्र करा गया है। तो उसमें कहा गया है कि जो विक्रमादित्य के जो पोते हैं शालीवाहन, जो उनका वो प्रथम शताब्दी के हैं। विक्रमादित्य जो थे वो भी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के थे, और जो उनके पोते हैं शालीवाहन, जिनका जिक्र ईसा मसीह से मुलाकात के लिए आता है, भेंट के लिए आता है कि वो दोनों मिले थे, वो प्रथम शताब्दी में आते। जब उनका सही है, वो दोनों जब प्रथम शताब्दी में उनका सही वर्णन किया गया है, जिनके वजह से सतसंवत चल रहा है, शालीवाहन सतसंवत चल रहा है, जब उनका समय सही आता है, तो जो महाराजा भोज हैं उनका समय गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि एक जो पीढ़ी है उसको आने में, 10वीं पीढ़ी को आने में इतनी शताब्दियां नहीं लग सकती, वो 6ठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी में ही उन्हें रखना होगा, ये वो कह रहे हैं। अब आप देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम फैक्ट के बेसिस पे भी कहते हैं तो वो आपको मानना पड़ेगा कि जिस पे ये हज यात्री जाते हैं, जहाँ ये जाते हैं काबा वगैरह में, वहाँ पर ये कैसे है, ये शिवलिंग कैसे है? क्योंकि हमारा जो शिवलिंग होता है वो उत्तरी पूर्व कोने, उत्तर पूर्व या उत्तर की दिशा में होता है, वहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया जाता है। ऐसे ही जो शिवलिंग को नुकसान पहुंच गया था, जब इसने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, 360 मंदिरों को, तो जो मेन शिवलिंग था वो भी थोड़ा सा टूट गया था। तो इसने बाद में इन लोगों ने उसको
दीवार पे चिनवाया, और ये उत्तर पूर्वी कोने पर ही है ये पत्थर, जो शिवलिंग है इसको उत्तर पूर्वी, और ये कोई संयोग नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, हमारे वहाँ जहाँ शिवलिंग होता है, जहाँ बड़े बड़े मंदिर होते हैं, शिवलिंग वहाँ जहाँ स्थापित होता है वहाँ पर कुआं भी होता है, तो वहाँ पर भी ये कुआं है जिसको ये आबे जमजम का पानी या आबे जमजम कहते हैं, जिसको हिस्टोरियन कहते हैं फैक्ट के आधार पर जो हमारी वर्णन दिए गए हैं, हमारी पुराणों में ग्रंथों में वर्णन दिए गए हैं, वो ये है कि वो गंगा जलम था जिसको इन्होंने आबे जमजम कर दिया है। तो वो मंदिर परिसर, जो बड़ा सा मंदिर परिसर हुआ करता था, जहाँ कवि सम्मेलन हुआ करता था, जहाँ भगवान की स्तुतियाँ हुआ करती थी, जो राजा महाराजाओं ने वहाँ पर सब कुछ अच्छा करा, उनके विषय में जो भी बातें की जाती थी, जो प्रथम कविता द्वितीय कविता होती थी उसको स्वर्ण पत्र में लिखकर, रजत पत्र में लिख के मंदिर के गर्भगृह में टांगा जाता था, और जो तीसरी कविता होती थी, जैसा कि मैंने तीसरे स्थान पे आती है, उसको मंदिर गर्भगृह के बाहर टांगा जाता था, चमड़े और ऊंट के उसमें लिखकर। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना भी सत्य को झुकलाया जाए, वो मोहम्मद ने तो कोशिश करी कि सब कुछ निश्चय नाबूद कर दिया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि सब कुछ जला देते हैं, खाक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। ये विद्रोह जो मूर्ति पूजा का उसके लिए था, लेकिन उसने फिर भी ये शिवलिंग जो है ये तो रहा वहाँ पर। और इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो मंदिर परिसर के बारे में है, इन्होंने अपनी एक कहानी बना दी कि भाई जब इस्लाम नहीं आया था तो वहाँ के लोग जाहिल थे, ऐसे थे वैसे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छी सांस्कृतिक नगरी थी, क्योंकि विक्रमादित्य जो थे उसमें उन्होंने वहाँ विद्वान भेजे थे और लोगों के ऊपर काम करा। जब उन्होंने विद्वान भेजे, गणितज्ञ भेजे, शोधकर्ता भेजे, सारी चीज़ें भेजी, वहाँ के लोगों को धर्म कर्म का ज्योतिज्ञ भेजे उन्होंने, तो जब उन्होंने धर्म कर्म के बारे में उनको सिखाया तो हिंदू संस्कृति तो वहाँ पर रही होगी। दूसरी चीज़, जब मंदिर था तो ऑब्वियसली बात है कि ये लोग कहते हैं मूर्ति पूजा करते थे, और वहाँ पर 360 मूर्तियाँ थी, जबकि मूर्तियाँ नहीं मंदिर थे, छोटे छोटे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे, जिसमें मुख्य मंदिर ये काबा का था, जिसे हम मुक्तेश्वर धाम बोलते हैं। तो क्या उन्होंने वहाँ पर शिल्पकार नहीं भेजोगे, ये हिस्टोरियन कहते हैं। और ये खुद सोचने वाली बात है, जब एक राजा, एक सम्राट इतनी सारी चीज़ें भेज रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी भारत में ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए हैं, उनको स्थापित करने में विक्रमादित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ये भी कहा जाता है जो हमारा श्री राम जन्मभूमि में मंदिर है, सर्वप्रथम उन्होंने ही इसकी स्थापना, मतलब उसका निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो क्या उन्होंने उस समय मंदिर बनाने के लिए शिल्पकार नहीं भेजोगे? हाँ, इनका ये ज़रूर है कि इन्होंने जो जिसको मकाम अब्राहम बोलते हैं, वो जो बनाया है, उसमें का जो गुंबद है वो और गुंबदों से अलग है। वो एक मंदिर के गुंबद जैसा आता है, शिवलिंग जैसा शेप में आता है। तो आप देखिए कितना इतिहास के साथ इन इतिहासकारों ने, जो विदेशी इतिहासकार थे, ये जैसा कि एक अंग्रेज पार्लियामेंट्रियन ने कहा था, जो वहाँ का प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का या किधर का, उसने कहा था कि इतिहास वो है जो मैं लिखूं। यानी कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप भारतीयों को ये बताते, सनातनियों को ये बताते कि तुम्हारा जो इतिहास है वो 5000 साल पुराना से है, वो बताना नहीं था, क्योंकि वो बताते तो हमें गर्व हो जाता अपने इतिहास पे। वो गर्व हमें ना हो, वो गर्व की अनुभूति हमें ना हो, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस ना करें, इस वजह से ये सब चीज़ें इन्होंने करी, उसके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी। विक्रमादित्य को तो ये बिल्कुल काल्पनिक बताना चाहते थे, लेकिन क्योंकि राजा भोज को नहीं बता पाए और विक्रमादित्य द्वारा जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मिल गई, हमारे पुराण वगैरह में, हमारी चीज़ों में उनका, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें उनका वर्णन आ गया कहीं ना कहीं। और हम लोगों ने खुद, हमारे कुछ लोगों ने ये जोखिम उठाया कि इतिहास के बारे में पढ़ें, और जो विदेशी जिन आक्रांताओं ने हमारे भारत को निश्चित नाबूद करने की, लूटने की, घसोटने की कोशिश करी, उन्हीं के जो रिश्तेदार थे, जो सनातनी थे, जो सनातन परंपरा से रहते थे, अबू तलिब जिसको ये काफिर कहते हैं, वो भी खुद सनातनी थे। और मोहम्मद के जो रिश्तेदार थे उनमें से 22 या 14 ही इस्लाम को परिवर्तित हुए थे, बाकी जितने भी थे वो सनातनी ही थे, यानी कि अरब में। और ये सबसे बड़ा तथ्य ये है कि जब महाभारत का युद्ध हो गया,
महाभारत के युद्ध में विदेशों से मतलब पूरे 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 जो भारत, पूरा जो पृथ्वी है उससे चारों कोने से लोग आए थे। और जब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कितने लोग मरे, तो क्या कहा जाता है, उसने कहा 1 अरब कितने लोग मरे, यानी कि अभी की जो जनसंख्या है उससे कितने ज़्यादा, मतलब उस जनसंख्या से कितने ज़्यादा लोग मरे, आप ये सोचिए। तो कहा जाता है कि वो मध्य एशिया को चले गए, वो कौरव वंश जो था वो मध्य एशिया को चला गया। मध्य एशिया में जब चला गया तो मध्य एशिया में ये जो कुरु वंश है ये अरब की ओर जब गया है, तो ये कुरैश वंश में जो मोहम्मद का जन्म हुआ है ये वही कुरु वंश ही तो कुरैश नहीं बन गया, ये हिस्टोरियन कहते हैं। और ये हो भी सकता है और ये सत्य है। जिस तरह से ये कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है, और कौरव वंश में भी खूब सारे बच्चे थे, मतलब वो खूब बच्चे पैदा किया करते थे। जैसे आप देखिए जिस तरह से विधर्मी थे वो, मतलब अब अपनी भाभी पे हाथ डालना, अपनी बहनों पे हाथ डालना, जिस तरह से उनके वहाँ हुआ है, वो विधर्म के कारण ही, उस अधर्म के कारण ही उनके साथ जो हमारी लड़ाई हुई है वो मुझे लगता है वो आज भी जारी है। और जिस तरह से पांडव वंशियों ने इधर पे बसाया, भारत में जो मेन मूल भूमि है उस पे बसाया, मुझे लगता है आज भी ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो गई नहीं है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं है। और आज जो कुछ लोग हैं जो अपने कहीं ना कहीं से उनको आत्मगिलानी और आत्म अनुभूति हो रही है, उसी कारण वो इस्लाम छोड़ रहे हैं कई लोग। और मुझे लगता है कि अंत में जिस प्रकार से इतने सारे कौरव पांडव से हार गए, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनके साथ थे, इसी प्रकार से मुझे लगता है अंत में विजय जो है सनातन की ही होगी और आने वाला युग और समूचा विश्व सनातन का है। और मैं विश्व के बंधुओं से और लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो को डाउनलोड करके अंग्रेज़ी में सबटाइटल डाल के खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहेगा अगर आप ऐसा कर पाए और ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। अगर आप इसे देख रहे हैं पूरा तो ये भी मेरा सौभाग्य रहेगा, क्योंकि भारत के विषय में ये जानकारी लोगों पे होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता, पहले भी मुझे लगता था, मुझे बचपन से एक बात लगती थी जब ये इतना चिल्लाते थे मुसलमान सुबह शाम, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था हर राक्षस भी जो है, विधर्मी भी जो है, वो महादेव की पूजा करता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुबह शाम चिल्लाता है। और कहीं ना कहीं भगवान जो है उसकी भी सुनते हैं, क्योंकि वो अच्छे वाले को एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो विधर्मी इतनी पूजा कर रहा है, मुझे इतना याद कर रहा है, लेकिन तुम धर्म कर्म के कार्य करके भी, इतने अच्छे कार्य करके भी मुझे याद नहीं करते हो, और तुम अपने आप को बड़ा स्वावलंबी और धर्म के कार्य वाला मानते हो, लेकिन तुम मुझे याद नहीं करते हो। लेकिन ये जो विधर्मी है ये कहीं ना कहीं मुझे याद करता है, इसलिए मुझे इसको आशीर्वाद स्वरूप कोई ना कोई फल देना पड़ता है। और ये फल जो मैं इसको देता हूँ ये कहीं ना कहीं तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है। और हर जगह मैं तुम्हारा जो साहस बढ़ाने तो आ सकता हूँ, तुम्हें साहस का आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, लेकिन हर जगह मैं तुम्हें पंगु नहीं बना सकता। तुम्हारे लिए हर जगह त्रिशूल लेके लड़ाई नहीं कर सकता। ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारे अंदर मैं विराजमान हूँ, तुम इसको पहचानो। हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान है, एक राक्षस है, उसे आप पहचानते नहीं है। आपके अंदर ही महादेव बसे हुए हैं। ये मुक्तेश्वर धाम जो हमारा है, जिस पे कहा जाता है कि तुम दूध चढ़ा दो तो वो मंदिर हो जाएगा, लेकिन वो तो सुबह शाम जाके उसकी पूजा कर रहे हैं ना, वो तो वहाँ जाके उसको छूने को अपना सौभाग्य मान रहे हैं। लेकिन आप बताइए, आप में से कितने लोग जो हैं यहाँ भारत में स्थापित जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे मंदिर हैं, वहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ जाते हैं? आप में से ही कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं पुजारी को पैसे क्यों दे। अरे भाई, एक पुजारी है, उसके पास क्या साधन है कमाने का? वो अगर धर्म कर्म के लिए वहाँ पर नहीं खड़ा रहेगा, उसको आप दान नहीं देंगे तो उसका घर कैसे चलेगा? तो ये सब चीज़ें देखिए आपको क्या करना है और किस प्रकार से हमने ये जो चीज़ें खो दी हैं, इतनी सारी जो ये जुगल किशोर बिरला थे, उनको क्या पड़ी थी कितने पैसे लगा के ओबराय जी को विदेश भेजने की और इतना सारा ये सब करने की। और हमारी तो जो शताब्दियां हैं, प्रथम शताब्दी विक्रमादित्य जो हैं, उसको भी बदलने की कोशिश करी गई। छठी सातवीं में पीढ़ी में आने शताब्दी में जो राजा भोज आए, उनकी भी पीढ़ियां चेंज करने की कोशिश करी गई।
ब्रिटिश वालों ने आपका इतिहास 5000 साल से पुराना ना हो जिस पे आप गर्व ना कर सकें, ये भी कालखंड पूरे चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन आप लोगों ने क्या करा? जब तक कोई इतिहासकार आपको बताएगा नहीं, आपको चीज़ें बताएगा नहीं, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका कितना महान इतिहास रहा है। इसलिए अपने इतिहास के बारे में पढ़िए, अपने ग्रंथों को पढ़िए, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। यही जानकारी आज मुझे आपको देनी थी मुक्तेश्वर धाम के बारे में, और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। शालीवाहन जी के बारे में बताना, मुझे तो पता भी नहीं था वो विक्रमादित्य के पोते थे, और मुझे राजा भोज 10वीं पीढ़ी से आते हैं, 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में पैदा हुए, ये भी नहीं पता था। लेकिन मैंने ये जाना और इसके बारे में शोध करा और आपको बताने की सोची। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये जो जानकारी है बड़ी रोचक है। बिरला टेम्पल भी जाइए, वहाँ पर भी देखिए, और देखिए कैसे मोहम्मद के चाचा ने ये लिखा है, मोहम्मद यानी कि मोहम्मद के चाचा ने ये लिखा है। इसी संदेश के साथ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, और इसे लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट भी दीजिएगा, जिसकी बड़ी आवश्यकता है, मुझे उत्साह बने रहता है। और कोई आसपास घटना हुई तो उसके बारे में लिखिए, मुझे बताइए। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि मैं उसके बारे में शोध करके बता पाऊँ। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, जय विक्रमादित्य महाराज।